अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है, बल्कि आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें किस तरह की पीक्स हमें विजिबल होती हैं और उन पीक्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो किस किस टाइप की होती हैं या उन पीक्स से हम कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम स्टार्ट करते हैं आगर स्पेक्ट्रम। इसके लिए दो टाइप्स के हमारे पास आगर स्पेक्ट्रम दो तरह के मेजरली होते हैं। एक को हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट फॉर्म है, जो कि यहाँ आपको ये नज़र आ रही है, और दूसरे को हम कहते हैं कि वो इनडायरेक्ट फॉर्म है। यानी आगर स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म होती है और दूसरी इनडायरेक्ट फॉर्म होती है। अब जो डायरेक्ट फॉर्म है या इनडायरेक्ट फॉर्म है उसमें फ़र्क ये है कि देखें, अगर आपको यहाँ पे आप देख सकें, ये वाला वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आपको नज़र आ रहा है कि चेंज इन एनर्जी, यानी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। ये वाली एनर्जी है, सॉरी, एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है उनकी, और जो वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकल रहे हैं उसको शो करता है। तो अगर जो डायरेक्ट स्पेक्ट्रम है, नीचे वाले को अगर आप देखें सबसे पहले, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा एन ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन वाई एक्स एक्सिस आपको सिर्फ एनर्जी नज़र आ रही होगी। यानी इस स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ डायरेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और उनकी एनर्जी, इस रिलेशन को बताया गया। मिसाल के तौर पे ये एक पीक है, एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है। तो ये हर एक पीक ये बता रही है कि ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, और इस दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी दिस मच। तो इट मीन्स दैट कि इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप ये लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म से कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आगे इलेक्ट्रॉन, उनमें जो मैक्सिमम एनर्जी है वो मैक्सिमम किस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जबकि डिफरेंशियल फॉर्म में ज़्यादा अच्छी फॉर्म समझी जाती है, उसका फ़ायदा ये होता है। लेकिन इसमें इसका डायरेक्ट फॉर्म का नुकसान ये है कि आपको अगर इस रीजन को आप आइडेंटिफाई करें, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, तो इसमें आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैं अगर कलर चेंज कर सकूँ यहाँ से, तो यानी अगर आप इस रीजन को देखें, सिमिलरली ये जो पीक्स के दरमियान ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है, इन रीजन में आपको नहीं पता चल रहा, यानी वो शार्पनेस नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी एग्जैक्ट जो एनर्जी है वो, लेट्स सपोज अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन तो है ना, लेकिन इस पॉइंट पे आपको क्लियर नहीं हो रहा कि वो कौन सी शार्प पीक है जिसकी बेस पे आप एनर्जी डिटरमिन कर सकें कि जो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है। तो ये डायरेक्ट फॉर्म है। तो हम इसको करते ये हैं कि अगर आप थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं कि हम इसकी डेरिवेटिव फॉर्म लेते हैं, यानी इस पूरी पीक की, इन पीक का कहने का मतलब ये है कि इसका अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू डी ई एन, डेरिवेटिव ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू एन ई, यानी जो हमारे पास डी ई, सॉरी, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली जो वेव आपको पहले यहाँ पे ये नजर आ रही थी, ये चेंज होके आपको ये वाली शेप दे देगी, ये वाली, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो पहले यहाँ पे सिर्फ 3 पीक्स नजर आ रही थी, अब आपको बहुत सी स्मॉलर पीक्स भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही होंगी। इसकी बिटवीन भी बहुत सारी स्मॉल रीजन नजर आ रहे होंगे। हम अगर इसे जूम करके देख सकें तो हमें ज़्यादा और अच्छी तरह आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये देखें, आपके पास ये वाली एक पीक आइडेंटिफाई हो गई, ये वाली पीक आइडेंटिफाई हो गई, यहाँ पे ये वाली पीक्स बहुत सारी आइडेंटिफाई हो गई, और ये वाली भी बहुत सारी आइडेंटिफाई हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फ़ायदा ये होता है जब आप डेरिवेटिव लेते हैं कि आपको बहुत शार्प पीक मिलना शुरू हो जाती हैं, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास बिटवीन द पीक्स भी बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जीज नीचे अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो क्या है। तो अब यहाँ से सारी डिस्कशन के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल मोड ऑफ दिस वेव है या दिस स्पेक्ट्रम है, उसका फ़ायदा ये होता है कि इसके नतीजे में जो रिडक्शन इन बैकग्राउंड होती है, बैकग्राउंड जो नॉइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी ये हमारे पास रिडक्शन होती है इसकी। और दूसरा ये होता है कि जो ऑगर पीक्स होती हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। यहाँ पे अगर इसको अगर आप जूम करके देखें इस स्पेक्ट्रम को, तो इसे भी आप गौर से देखें, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाली जो ग्रीन कलर में ये वाली जो आपको कर्व नज़र आ रही है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली जो ग्रीन कलर में आपको कर्व नज़र आ रही है, ये वाली ऊपर जो यूं जा रही है, ये आपको नज़र आ रही है डायरेक्ट फॉर्म में, यानी ये डायरेक्ट पीक है, इसमें आपको बहुत सारे रीजन नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो देखें ये वाला बहुत सारे रीजन यहाँ पे स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग शार्प पीक्स नज़र आना शुरू होगी। सिमिलरली ये वाला रीजन आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शार्प पीक नज़र आना शुरू होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ आगर स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें नॉइस कम होता है, और इसमें आप ज़्यादा अच्छी और रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो हमारे पास ये बात, हम यानी इसको अगर हम समराइज़ करें तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पेक्ट्रम, एक को हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, यानी दो फॉर्म्स होती हैं। जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो अच्छी समझी जाती है, और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो हमारा आज का लेक्चर अबाउट जो जो स्पेक्ट्रम आता है उसके बारे में। अगले लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम कैसे रीड आउट करते हैं या उससे कैसे इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।